नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की हुकार का असर। भोपाल से सेंधवा पहुंचे काउंसलर विधायक ने गुमराह करने का लगाया आरोप। चाटली के लेट के एल पांडे नर्सिंग कॉलेज को चल रही रस्साकस्सी को लेकर भोपाल से काउंसलर आज सेंधवा पहुंचे। छात्राओं के द्वारा विगत 53 दिन में 4 बार आंदोलन किए, चक्का जाम किया। राज्यपाल से मिलने पैदल ही बड़वानी के लिए ही निकल पड़ी और सेंधवा ग्रामीण थाने पर दिन भर धरना दिया। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब छात्राओं ने भोपाल के लिए पैदल ही कूच करने की हुकार भरी, दूसरे ही दिन भोपाल से काउंसलर के सदस्य को भेजा गया। विधायक मोंटू सोलंकी के साथ छात्राएं सेंधवा जनपद कार्यालय के सभागृह पहुंची। सभागृह में काउंसलर के 2 सदस्यों के साथ एसडीओपी सेंधवा और तहसीलदार सेंधवा एवं तहसीलदार निवाली के साथ करीबन 3 घंटे तक चर्चा होती रही, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। नाराज छात्राएं और सेंधवा विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें शक है कि जो काउंसलर के सदस्य आए हैं वो मात्र मुलाकात के ही लिए आए हैं, वो प्रमाणित नहीं है। हम हमारी समाज की लड़कियों के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं तहसीलदार निवाली के द्वारा कहा कि बुधवार को छात्राओं के कथन लेने के बाद काउंसलर को जांच के बाद प्रतिवेदन आने पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। विधायक मोंटू सोलंकी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ संवाददाता अजय वैरागी के साथ समर्थ वर्मा की खास रिपोर्ट। जैसे ये मामला एल के पांडे कॉलेज का है, जो करीब आज 53वां दिन है। उस 53 दिन में हमको 3-4 बार आंदोलन करना पड़ा। बच्चियां पैदल तक गई 25-25 किलोमीटर दूर तक, रात में तक इनको कलेक्टर ऑफिस का घेराव करना पड़ा, रोड पे इनको बैठना पड़ा और सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि हमारी परीक्षा कब होगी। आज ये 4था साल है इनका, 2021-22 के एडमिशन इनका 4था साल चल रहा है। जब तक अभी तक इनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है। एग्ज़ाम को लेके हमने सारी चीज़ें करी, जांच कमेटी बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा करते करते आज दिनांक तक इनकी जांच कमेटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। आज इन्होंने सिर्फ गुमराह करते हुए बच्चों को समझाइश देने के लिए काउंसलर के 2 आदमी को बुलाया। अब ये भी नहीं पता है कि वो लीगल है या इनलीगल है, ऑथराइज आए थे या सिर्फ ऐसे मुंह उठा के आ गए, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमको ये उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि कॉलेज प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से बच्चों के एग्ज़ाम में ये चीज़ें एक स्पष्ट सामने आ गई है। आपने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही तो अधिकारी के द्वारा क्या बताया है? अधिकारी ने यही बोला है, जो काउंसलर आए हैं जो भोपाल से, उनका भी ये कहना पड़ा, तहसीलदार एजेंट सर का ये कहना पड़ा कि कुछ 5, 7, 10 या पूरे 40 बच्चों के आप कथन करवा दें तो हम जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम उस कार्रवाई को करेंगे और एफआईआर दर्ज करके कॉलेज की मान्यता को रद्द करेंगे। और प्रिंसिपल पे जो आदिवासी बच्चियों को जिसने जाति सूचक शब्द लेके उनको डराया धमकाया, उनको बोला है अलग अलग पेन से टिक करके उनकी परीक्षा में प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा, इस प्रकार की जो धमकी देके जिसने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने की नीयत से जो शब्द बोले हैं, उस पर ST/SC प्रकोष्ठ की धारा के साथ में उस पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। अभी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, फिर आगे आपका क्या अगला कदम रहेगा? बुधवार के दिन का है, हमारे को नोटिस मिलेगा। बुधवार के दिन बच्चों के कथन होंगे। गुरुवार शुक्रवार तक का आश्वासन मिला है कि गुरुवार शुक्रवार तक इसकी जांच करके शनिवार रविवार तक या जैसा भी होगा 2-4 दिन के अंदर एफआईआर करके उचित कार्रवाई करेंगे। कहा है एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, और नहीं होगी तो हम है, हमारे समाज की लड़कियां। अगला कदम क्या होगा फिर वही बता रहा हूं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हमारे समाज की बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा पूरा समाज साथ में खड़ा है। कुछ समाज के जिम्मेदार इंसान जो राष्ट्रीय लेवल तक के नेता है वो चुप बैठे हैं, कोई बात नहीं, उनकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन हम युवा जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी समाज के बच्चों का हक अधिकार दिलाएंगे, नहीं तो हम कुछ भी कार्रवाई करेंगे। कल बच्चों ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारी सुनवाई नहीं लिए एफआईआर नहीं हुई तो हम भोपाल के लिए पैदल कूच कर बिल्कुल, इसीलिए भोपाल जाने वाले थे, इसीलिए भोपाल के 2 आदमी आए हैं। ये आप हमारी ताकत देख लो, हमारे समाज की ताकत है, हमारे बच्चों की ताकत है और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।